आज जो लोग पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी का 64वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। काफी गरीबी है यहाँ, और यहाँ आकर के मंत्री जी ने कंबल बांटा है और यहाँ अनेकों काम किया है। रोड बनाया है मंत्री जी ने, स्कूल बनाया है, लाइब्रेरी बनाया है, पुल बनाया है, पुलिया बनाया है। गांव को संवारने के लिए 14 गांव है यहाँ पर आसपास, इसको संवारने के लिए, इस गांव को सजाने के लिए राज्य एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से जहां तक हो सकेगा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको पहल करेंगे और डेवलप करेंगे और विकास करेंगे, ताकि बच्चे अच्छा करें, ऊंचा करें, पढ़े लिखे। यही प्रेम है, यही मोहब्बत है गरीबों का। आज खुद आकर के यहाँ जन्मदिन मनाए और बिहार और देश को संदेश दिए कि जब भी आपका जन्मदिन हो तो फरमाइशी होटल में नहीं बल्कि गरीबों के बीच जाकर के जन्मदिन मनाने का काम करे, गरीबों को उत्साह देने का काम करे। और गरीबों के बीच 500 के साथ साथ इस क्षेत्र में 14 गांव है और 14 गांव माओवादियों से घिरा हुआ गांव था, जहां प्रशासन के साथ साथ सरकार भी नतमस्तक हो जाता था। वहां राजवल्लभ प्रसाद यादव जी ने गरीबों के बीच खूंटा गाड़ दिए हैं। और तमन्ना जी साथ रहे हैं। अगर वफा का कोई नाम हो तो बोल सकते हैं कि प्रिंस तमन्ना है। ये हमेशा मंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। आज जब वो इस जगह पे एक पिछड़ा वर्ग है, यहाँ के लोग बेसिक सुविधाओं से भी वंचित है, ऐसी जगह पे जब पूर्व मंत्री आते हैं और अपना जन्मदिन मनाते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि हम जन्मदिन मनाते नहीं है, और मनाएंगे तो यहाँ जाएंगे, किस तरह के संदेश जाते हैं। आज जो लोग पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी का 64वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया गया। और इस जन्मदिन में आप देख रहे हैं कि मुसाफिर यादव जी हैं, मुखिया जी हैं, सुलो जी हैं, ज्योति जी हैं, अब्दुल खान है, मुकेश जी हैं, प्रिंस जी हैं, तमाम साथी हमारे सैयद मफरूज जी हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। और इस खुशी के माहौल में हम लोग सभी ने केक काटा है, क्योंकि पूर्व मंत्री आदरणीय राजवल्लभ प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों से प्रेम करते हैं। अगर ये चाहते तो 5 स्टार होटल में अपना जन्मदिन मनाते, किसी मॉल में, किसी अच्छे जगह 5 स्टार होटल में। लेकिन ये आकर के, ये स्लम एरिया बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ आदिवासी है, बॉर्डर है झारखंड और बिहार का। खुटवा बाबा का मैदान सुअरलेटी रजौली में पड़ता है ये। और यहाँ आकर इन्होंने गरीबों के बीच में अपना केक काटा है और केक काट करके बच्चों को केक खिलाया है अपने हाथों से। और अपने हाथों से इन्होंने सैकड़ों चादर बांटा है गरीबों के बीच में। क्योंकि शहर में तो बहुत सारे लोग बांटते हैं, लेकिन ये स्लम एरिया बहुत, ये तिलैया डैम का बहुत प्यारा एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है, काफी गरीबी है यहाँ। और यहाँ आकर के मंत्री जी ने कंबल बांटा है और यहाँ अनेकों काम किया है। रोड बनाया है मंत्री जी ने, स्कूल बनाया है, लाइब्रेरी बनाया है, पुल बनाया है, पुलिया बनाया है। गांव को संवारने के लिए 14 गांव है यहाँ पर आसपास, इसको संवारने के लिए, इस गांव को सजाने के लिए राज्य एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से जहां तक हो सकेगा मंत्री जी ने कहा कि हम इसको पहल करेंगे और डेवलप करेंगे और विकास करेंगे, ताकि बच्चे अच्छा करें, ऊंचा करें, पढ़े लिखे। यही प्रेम है, यही मोहब्बत है गरीबों का कि विभा देवी जी पुनः चुनाव जीती है। यही मंत्री जी चाहे किसी पार्टी में रहे, मंत्री जी खुद अपनी ही पार्टी है, जिस पार्टी में रहेंगे चुनाव जीतेंगे। और देखा मंत्री जी ने काफी मतों से चुनाव जीतने का काम किया विभा देवी जी। और आज पूरा हम लोग का भोजन का व्यवस्था है, तिलैया डैम का मछली है 5 कुंटल चिकन है, मटन है, खीर है, पूड़ी है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, तरह तरह के व्यंजन का इंतजाम है। और गरीबों के बीच में, गरीब के बच्चों के बीच में सब बैठ करके हम लोग इस जन्मदिन का मजा लेंगे और एंजॉय करेंगे। और सभी साथी लोग साथ में रहेंगे, युवा टीम भी रहेगी, सुनो जी भी रहेंगे, इनके नेतृत्व में। बोलते हैं क्या बोलना चाहेंगे? आज मंत्री जी का जन्मदिन है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत मंत्री जी का बधाई। 64वां जन्मदिन है। मुख्य पर अपना परिचय हम लोग सरौनी पंचायत का मुखिया, हम लोग का एकदम गार्जियन का एकदम बहुत गरीबों गुरुआ का सहयोग रहा। बहुत खुशी का दिन, खुशी का दिन है। खुश हैं आप? एकदम बताइए। और दूर गांव में आकर रजौली प्रखंड खुटवा बाबा के मैदान में इस तरह से गरीबों के बीच में अनेकों तरह का बच्चे को खेल सब बढ़ाए। और भी यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, उनसे भी पूछते हैं। आज पूर्व राज्य मंत्री अब्दुल्ला जी का बर्थडे है,
आप लोग यहाँ पे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और राजवल्लभ जी ने संदेश दिया है। और यहाँ जन्मदिन मना करके, जब ये जेल में थे तो इनके लोग यहाँ जन्मदिन मना रहे थे और आप लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे थे, पर जेल छूटने के बाद आज खुद आकर के यहाँ जन्मदिन मनाए और बिहार और देश को संदेश दिए कि जब भी आपका जन्मदिन हो तो फरमाइशी होटल में नहीं बल्कि गरीबों के बीच जा करके जन्मदिन मनाने का काम करे, गरीबों को उत्साह देने का काम करे। और गरीबों के बीच 500 के साथ साथ इस क्षेत्र में 14 गांव है और 14 गांव माओवादियों से घिरा हुआ गांव था, जहां प्रशासन के साथ साथ सरकार भी नतमस्तक हो जाता था। वहां राजवल्लभ प्रसाद यादव जी ने गरीबों के बीच खूंटा गाड़ दिए हैं और उनका संदेश है कि जिस गांव में गरीबों को तड़पाया जाता है, अत्याचार किया जा रहा है, वहां आकर हम खूंटा गाड़ेंगे और गरीबों को शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, हमेशा मौजूद रहेंगे और उसको व्यवस्था कराएंगे। और बिहार में नया संदेश देते हैं कि हर लोग इस तरह के काम करे। आने वाला टाइम में आपको भी समस्याओं को समाधान कीजिए और जनता आपको सम्मान देगा। और बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम अरब यादव हुआ। और एक बात बता देना चाहते हैं, चुनाव से पहले हम बोल दिए थे कि राजवल्लभ यादव जिस पार्टी में रहेंगे 5 विधानसभा जिताने का काम करेंगे और 5 विधानसभा जिताने का काम किए। चार मिस नहीं हुआ, सुन लीजिए। राजवल्लभ यादव की ताकत है कि 4 जब थे तो राजद को दिए थे 4 विधानसभा और जब बीजेपी और एनडीए में आए तो 4 विधानसभा दिए और अपनी ताकत से देने का काम किए और जनता का मनोबल ऊंचा करने का काम किया। अब जनता की सरकार है, कोई किंग मेकर की सरकार नहीं है, लाठी डंडे की सरकार नहीं है, कलम और कॉपी की सरकार है। अगला चुनाव कब लड़ेंगे? अगला जनता जब चाहेगी जब चुनाव लड़ेंगे। राजवल्लभ यादव चार जीते हैं और चार जो है खाट ले जाने के लिए, जनाजा ले जाने के लिए 4 ही आदमी का जरूरत पड़ता है। क्या बोले, तुम भी बोल रहे थे, क्या बोले? इसका मतलब राजवल्लभ यादव। हाँ, अरे पहले तो बोलता था राजद का मतलब राजवल्लभ, अभी नवादा हो। नवादा का मतलब है राजवल्लभ। सारे लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं मानेंगे, बुरा क्या मानेंगे? मंत्री जानता है, मंत्री जानता है, संदेश दुनिया जानता है। राजवल्लभ का मतलब तो आप लगातार सुन रहे थे, बड़ों के साथ साथ युवाओं में भी पूर्व राजमंत्री राजवल्लभ यादव जी का क्रेज है। लोग उन्हें मानते हैं, पसंद करते हैं और उन्हें अपना नेता मानते हैं और बार बार यही कहते हैं कि वो एक ऐसा संदेश दे रहे हैं